नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ब्रिजमोहन शर्मा आज आपको बताना चाहूँगा प्राचीन एस्ट्रोलॉजी की तरफ से कि आपको कैसे पता लगे कि आपका मंगल ग्रह खराब चल रहा है, ठीक चल रहा है, अच्छे प्रभाव दे रहा है या नहीं दे रहा है। मेरे पास बहुत से सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, लोगों के आते हैं कि जी बताइए मंगल ग्रह के बारे में बताइए। हालांकि पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है इन नॉलेज के साथ, सबको पता है कैसे क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत से ज्योतिषियों के द्वारा प्रयास करने पर भी बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं। कुछ मुझसे भी छूट जाती हैं, कुछ उनसे भी छूट जाती हैं। तो आपको क्या करना है और कैसे करना है मैं इस अ, पूरी वीडियो में बताऊंगा आपको। देखिए, जब भी आपका मंगल ग्रह खराब होगा तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आएगी। आप आपके स्किन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, शरीर में आपको कहीं भी रैसेस होने शुरू हो जाएंगे, ब्लड इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा, ब्लड में कोई ना कोई दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। ब्लड संबंधी जितने भी रोग हैं, वो खून से संबंधित जितने भी रोग हैं, वो सारे के सारे मंगल के हैं। तो आप समझ लीजिएगा मंगल ग्रह आपके लिए अच्छा कार्य नहीं कर रहा है। दूसरा, चाहे मंगलिक का प्रभाव हो, चाहे मंगल बद हो, चाहे किसी भी तरह की मंगल की प्रॉब्लम है, तो आपके ऊपर कर्जा चढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको कर्जा जहां भी देखो आप लोगे 10 किसी से, उसके ऊपर ब्याज पे ब्याज चढ़ता चला जाएगा। आपको कोई रास्ता सुझाई नहीं देगा कि आपका कर्ज उतरे कैसे। तो समझ लो कि ये भूम से संबंधित आपको प्रॉब्लम है। पुलिस से, जिन या फिर क्रिमिनल से, किसी भी जो हत्यारे होते हैं या जो गोलियां चला सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी से, चाहे वो आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, उससे संबंधित आपके विवाद उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। तो समझ लेना मंगल आपका खराब चल रहा है। आपको अगर जो कभी भी रेड कलर की कोई भी चीज खाने से एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लाल कलर की कोई भी चीज जैसे लाल रंग की दालें होती हैं, वो खाने से एसिडिटी बढ़ रही है, तो समझ लीजिए मंगल का कहीं ना कोई दिक्कत आपके साथ चल रही है। तो ये सारी चीजें जब आप देखेंगे कि ये पाएंगे कि आपके जीवन में या भूमि से संबंधित कोई भी विवाद चल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका मंगल खराब चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप करेंगे क्या कि मंगल तो आपका खराब चल रहा है, आपको पता लग गया, बिना एस्ट्रोलॉजर के पास जाए। लेकिन फिर भी मैं एक सजेस्ट करूंगा, कभी भी कोशिश कीजिए कि अपने आप से रेमेडीज ना करें। ये उस परिस्थिति में होता है कि जब चारों तरफ आपके महंगे महंगे एस्ट्रोलॉजर बैठे हों, जो आपको सिर्फ लूटने की सोचते हो। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि थोक के भाव से एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, जिन्होंने कहीं भी इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा है, हालांकि वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ब्राह्मण का, पंडित का या ज्योतिष का एक बहुत बड़ा नेचर होना चाहिए कि उसका नेचर आपको लूटना नहीं होना चाहिए कि मेरी ये काम करने की फीस 21,000 है, 31,000 है। सच तो यह है कि एक ब्राह्मण की फीस सरदा समान होती है, जो आप दे सको आराम से बिना किसी के बर्डन लिए। आपका काम हो जाए तो चाहे आप करोड़ों रुपए दे दो अगर जो आपका सामर्थ्य है, लेकिन शुरुआती तौर पे सामर्थ्य अनुसार होता है। लेकिन समय कालांतर के अनुसार मैंने भी देखा, लोगों ने भी देखा और ज्योतिषियों ने भी देखा कि लोग अपने पर खर्चा कहीं और कर लेते हैं, पर ज्योतिष से इससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो 2 रुपए में ही आपको सब कुछ बता दिया, 11 रुपए जो पुराना चलन था। खैर ये बात छोड़िए, लेकिन आपको कोई भी अगर जो रेमेडीज करनी है, चाहे वो लाल किताब की है चाहे किसी की भी, मैं आपको एक स्पेशल बात बता देता हूँ। जब लाल किताब के बहुत बड़े ज्ञाता हैं ब्रिजमोहन सेखड़ी जी, उनके ही जानकार और उन्हीं के सानिध्य से साथ साथ और लोगों से सीखने पर, लाल किताब के बारे में जानने पर यह पता लगा कि लाल किताब के उपाय जितने उल्टे पड़ते हैं ना, वो किसी से सीधे नहीं हो पाते। अगर जो आपने बिना सलाह के, बिना अपने दिमाग से, बुद्धि से लगा के अगर जो वो उपाय कर लिए बिना किसी स्पेशलिस्ट से पूछे, बिना जानकार के लिए, तो आपको फायदे की बजाय नुकसान बहुत जबरदस्त हो सकता है। तो लाल किताब के उपाय का विशेष ख्याल रखिएगा। लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो सब कर सकते हैं, ग्रहों की दृष्टि सब देखी जा सकती है। तो आप मंगल को खुश करने के लिए क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, आपको ये तो सबको पता है कि मंगल जो होता है वो हमारा हनुमान जी से जुड़ा होता है। हम हनुमान और मंगल को एक जैसा समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। मंगल ग्रह अलग है, हनुमान जी अलग हैं। परंतु उनके प्रभाव से मंगल ग्रह के जो अनिष्ट होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। वो मंगल में भगवान है हनुमान जी, संकट मोचन है, सबके संकट हर लेते हैं। जो राम का नाम लेता है उनका तो कल्याण करते ही करते हैं। तो आपको रेमेडीज में बता रहा हूं,
ज़्यादा समय न लेते हुए, कि प्रभु सबसे पहले तो आपको काम क्या करना है कि हनुमान जी के पैरों का तिलक लगाएं। आपको रोग हो गया है कोई ब्लड संबंधी, तो जिस हाथ में हनुमान जी के संजीवनी होती है उस कंधे का तिलक लगाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु इससे ठीक कीजिए। दूसरा, अगर जो आपको पुलिस संबंधित या कोर्ट संबंधी केसों में उलझना पड़ रहा है कि अपराधी कोई मामला है, उससे बचने के लिए जिस हाथ में गदा होता है हनुमान जी का, उस कंधे का तिलक लगाइए। अगर जो सारी चीज़ों में भला चाहिए तो दोनों कंधों पे तिलक, दोनों कंधों को छू कर टच कर कर जिन पर सिंदूर चढ़ता है वो और पैरों का मिला के तिलक लगाइए। आपको पूरा का पूरा उसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। ये आपको कहीं भी यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करके आपको जो फायदा मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। अगर जो आपके ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है, यानी कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है, वो सिर्फ कर्जे के लिए स्पेशल के कर्जा चढ़ा है, कोई तरीका नहीं मिल रहा, तो आप ये कार्य कर सकते हैं। दूसरा, आप हर तरह की दालें लेके, हर ग्रह के लिए है, हर ग्रह के काम, हर तरह की दालें लेके बिखेर दीजिए, दान में दे दीजिए। आप कहीं भी दान में दे दीजिए, आपके लिए फायदा होगा। सिर्फ वो दाल दान में नहीं देनी है जो आपके नवम भाव के स्वामी, जैसे अगर जो बाई चांस आपका बुध नवम भाव का स्वामी है तो मूंग की दाल मत दीजिएगा, क्योंकि वो भाग्य की चीज है। आप उसको दान कर देंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो बाकी सारी दालें किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके आप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। एक उपाय, बहुत ही जबरदस्त उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। आप अपने गुप्तांग को लाल दवाई आती है पोटासियम परमांगनेट, उसके साथ धोएंगे, मंगलवार को स्पेशली धोएंगे, साफ करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स बीमारियों में मिलेंगे। आपको अगर स्किन संबंधी कोई भी दिक्कत है, मंगल दोष से आप प्रभावित हैं, तो आपको इसके बहुत बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे। आप एक उपाय कर सकते हैं, चमेली के तेल का दिया हनुमान जी के सामने जलाएं या घर में किसी हिस्से में जलाएं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत ही अच्छे प्रभाव। 2 बूंद चमेली के तेल की मंगलवार को पानी में डाल के स्नान करने से बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे। लाल दवाई डाल के नहाने से, पोटासियम परमांगनेट डाल के नहाने से, जो आपकी कोई भी समस्या है, चाहे वो भूमि से रिलेटेड है, चाहे ऋण से रिलेटेड है, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड है, वो तीनों खत्म होंगे। ये सारे उपाय कोई भी आप कर सकते हैं, आपको इसके अच्छे से अच्छे प्रभाव मिलेंगे। और अच्छी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, हमको मैसेज में लिख भी सकते हैं कि हमको इस बारे में जानकारी चाहिए। मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्नता होगी आपको जानकारी देके, आपके किसी भी समस्या का निराकरण करके। ज़्यादा और भी अच्छी अच्छी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, आप दूसरों को भी ये वीडियो भेज सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि लोग झूठे जो ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे बचेंगे। आपको अगर जो बहुत फ़ायदा नज़र आता है तो आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। हमें हर तरह से आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। हरिओम तत्सत।